नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। इस टाइम में मौजूद हूँ वार्ड नंबर 12 में और क की कैंडिडेट मेरे साथ मौजूद है जसोदा हरीश जागीर जी। उनसे मैं बात करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले आप ये बताओ, आपका क्या मोटिव है और क्या उद्देश्य, क्यों इलेक्शन लड़ना चाहती हैं? नमस्ते सभी को। मेरा नाम जसोदा हरीश जांगीड़ है। मैं प्रभाग 12 से निर्दलीय खड़ी हुई हूँ और मेरा मोटिवेट यही है कि मेरी महिलाओं को, मेरे वार्ड में बहुत सारी समस्याएं हैं। मेरे पति पिछले 30 सालों से यहाँ काम कर रहे हैं और हम यहाँ 30 साल से रह रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में उनको काम करते करते बहुत लंबा समय हो गया है, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला। तो हम दोनों ने निर्दलीय फॉर्म भरा था, लेकिन पति पे कुछ दबाव, ऊपरी कुछ प्रेशर के कारण उन्होंने अपना वोट वापस लिया, फॉर्म वापस लिया और मैंने मेरा फॉर्म वापस नहीं लिया, क्योंकि मुझे काम करना है। मेरे वार्ड में मेरे जनता के बीच रह के मुझे काम करना है और आगे बढ़ना है। मेरी महिलाओं की, हमारे यहाँ जहाँ जितनी भी समस्याएं हैं, मैं उन पे काम करना चाहती हूँ। मेरे पति ने यहाँ रोड के खड्डों से लेके मंदिर को बचाने से लेके बहुत सारे काम किए। आप देखना, वहाँ नया नगर में राम मंदिर को तोड़ने जा रहे थे। जिस पार्टी को आज टिकट मिला है ना, उन्होंने हनुमान मंदिर की मूर्ति को लेके समुद्र में फेंक दिया था। वो कांग्रेस पार्टी को आज टिकट मिला है और यहाँ जो कार्यकर्ता काम कर रहे हैं उन्हें टिकट नहीं मिला। तो हमारी यही अपील। इलेक्शन जैसे 3 साल लेट हो रहा है, तो इससे जो है पूरा जो है डेवलपमेंट प्रभावित हुआ होगा। बिल्कुल प्रभावित तो हुआ ही है और हम प्रभावित करने के लिए ही है, हमें काम करना है। तो हम अपनी मेहनत कर रहे हैं जोरों शोरों से। निर्दलीय है तो जाहिर है मेहनत डबल है, कोई पार्टी का हमारे पीछे हाथ नहीं है। तो हम अभी अपने आप पे हैं और मेहनत कर रहे हैं। देखते हैं एजुकेशन के सेक्टर में और हेल्थ सेक्टर में काफी पिछड़ रहा है मेरा वेंदर। स्कूल में जो है एडमिशन के लिए मारामारी रहता है, हॉस्पिटल में जो है मरीजों के लिए बेड नहीं मिल पाता है। हाँ, तो अभी हमें मेन वही है कि हमें चिकित्सा पे काम करना है। पहली बात तो हमारे यहाँ चिकित्सा की बहुत है। स्कूल में बहुत लोगों के घर पे गए है ना, उन्होंने यही बताया है कि हमारे यहाँ स्कूल सब प्राइवेट स्कूल है जहाँ लूट मार चल रही है ना, वहाँ लूट मार चल रही है। तो हमें अभी ये अपनी स्कूलें बनवानी है नगर पालिका की और हमारे बहुत लोगों की। जो आज एक घर में 1 या 2 बच्चा होता है तो लोग, उनकी हालत खराब हो जाती है फीस से भरते भरते। तो हमें ये अभी स्कूलें, हॉस्पिटल, सीसीटीवी देखो बंद रहता है यहाँ पर। सीसीटीवी जो बंद है उसको चालू करने तो हम लोग आए हैं। ये लड़ाई भ्रष्टाचार और ईमानदारी के बीच की है। तो अभी हम लोग लगे हैं और मैदान में हूँ। मैं जिस पार्टी से बिलोंग करता था वो पार्टी ने टिकट नहीं दिया, पर हमने वर्षों इस शहर के लिए काम किया है और इस प्रभाग के लिए काम किया है और अब वो काम की लिस्ट बहुत बड़ी है। इस इंटरव्यू, आपके इंटरव्यू में वो आ नहीं सकती। लोग मुझे जिस रूप में जानते हैं, लोगों का उत्साह है। लोग कहते हैं कि 1 वोट तो सीसीटीवी को देंगे, बाकी 3 वोट हम हमारी मर्जी से देंगे भाई साहब। तो मेरा भी निवेदन है कि जो प्रभाग 12 के लोग हैं उनको मैं निवेदन कर रहा हूं आपके माध्यम से और ये कहना चाहता हूं कि प्रभाग 12 में जब आप वोट करने जाओगे तो वहां 4 मशीनें लगी रहेगी और 4 मशीनों में अ, ब, क और ड। जो क में है उसमें आप सीसीटीवी देखिए और सीसीटीवी पे पहला बटन दबाइए और जैसे पहला बटन आपका दबेगा, आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य की सुरक्षा की गारंटी देता हूं। मैंने मेरा जीवन जिस तरीके से जिया, आप मेरे सर्च कर लो। और मैं राष्ट्र के प्रति समर्पित व्यक्ति हूं, मैं धर्म के प्रति समर्पित व्यक्ति हूं। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अवसर दें मुझे, ताकि हम धर्म और देश और समाज के लिए काम कर सकें। आपने अपने क्षेत्र में रहते हुए कई सारे सामाजिक काम भी किए हैं, जैसा भी मैडम ने भी बताया कि मंदिर के लिए भी आप लोग काफी लड़े थे। ये तो सौभाग्य था हमारा और हर हिंदू लड़ा है, लेकिन हमको हमारा सौभाग्य रहा। मैं इस नगर का निधि संकलन में भी मैं नगर का प्रमुख था, संयोजक था और काम तो वर्षों से संगठन में कर ही रहे हैं। तो पता नहीं कब कब जब अवसर मिला, जब ईश्वर ने निमित्त किया तो हमने काम किया ही है। ईश्वर ने यहाँ से मीरा भाईंदर से एक मैं पूरी ट्रेन भर के लेके गया था अयोध्या के लिए, 1250 लोग लेके गए थे। तो एक लंबी यात्रा है, काम गिनाने जाएंगे तो बहुत सारे काम है, लेकिन मैं जनता को कहूंगा कि काम आप सोचिए कि मैंने क्या क्या काम किया है और मुझे सर्च करिए। चाहे रोड के खड्डे भरने हो, पानी का विषय हो, बच्चों की स्कूल की फीस भरने का विषय हो। जब कोविड में लोग नहीं भर पा रहे थे तो हम जैसे लोग आगे आए और हमने काम किया, लोगों के बच्चों की फीस भराई।
हम काम करना चाहते हैं, हमारी नीयत साफ है और साफ नीयत वालों को टिकट नहीं मिलता है, ऐसा लोग बोलते थे पर इस बार प्रूव हो गया। मैं किसी पार्टी का विरोधी नहीं, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं और आज भी अपनी पार्टी को मानता हूं। मेरा कर्तव्य है कि मैं क्योंकि राष्ट्र को प्रथम रखकर चलूं। जिस व्यक्ति को टिकट दिया गया, मेरा उस व्यक्ति से विरोध है। वो टिकट किसी अच्छे व्यक्ति को दिया होता तो मैं आज चुनाव नहीं लड़ता, जशोदा जी भी चुनाव नहीं लड़ती। लेकिन वो व्यक्ति पहले 5 नंबर में था, वहां एक बार जीते, फिर दोबारा वो हार गए, मात्र 300-400 वोट उनको आए। फिर वो 10 नंबर में आए और 10 नंबर में हमारी पार्टी के खिलाफ लड़कर हमारी पार्टी को हराया और उस व्यक्ति को फिर भारतीय जनता पार्टी टिकट देकर उसको सम्मानित करती है। तो मुझे लगता है कि वो जो कार्यकर्ता है जो रात दिन लगा रहता है, उसकी वो पीड़ा है और उस कार्यकर्ता की पीड़ा को लेकर मैं निकला हूं। और जशोदा जी जो आप है, जो उम्मीदवार है, और हमारे मोदी जी बोलते हैं कि महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर और महिला सशक्तिकरण का विषय उनका बहुत बड़ा विषय है और उस पर काम कर रहे हैं। तो कहीं न कहीं मैं उसमें एक थोड़ा गिलहरी वाला योगदान कर रहा हूं और मैं श्रीमती जी को आगे करके मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं। दूसरी चीज, हर कार्यकर्ता से आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि मैं आपका भाई हूं, आपका साथी हूं। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं। विरोध मेरा सिर्फ इतना है कि जिस व्यक्ति को टिकट मिला है वो व्यक्ति सही नहीं है। उसने 5 नंबर में काम नहीं किया, तब वो हारा। उन व्यक्ति मतलब वो महिला है लेकिन डमी कैंडिडेट है, वो पुरुष काम करता है और महिलाएं उनको आगे करके वो लेडीज सीट के माध्यम से आ रहा है। तो ये जो महिला सशक्तिकरण है, इसमें भी कहीं न कहीं वो आड़े आ रहे हैं। 10 नंबर में वो 5 साल रहे और अभी तो 9 साल का 9वां साल चल रहा है। इतने लंबे पीरियड के अंदर उन्होंने कुछ काम नहीं किया। लोग वहां नाराज है, त्रस्त है, गाली दे रहे हैं। वहां पर उस व्यक्ति को उठा के 12 नंबर में क्यों लेके आए? ये जब उन्होंने 2 वार्ड की ऐसी तैसी कर ली तो फिर ये 12 नंबर का क्यों दुर्भाग्य कि हम उनको चुने? तो मैं, जनता समझदार है, इस बात को जानती है कि किसको चुनना है, किसको नहीं चुनना है। मैं आपको बता दूं कि मैं चुनकर आया, जशोदा जी चुनकर आई, तो हम अपनी पार्टी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। जाने होते तो हम चुनाव से पहले जाते, हमको भी सिंबल के कुछ वोट मिल जाते, लेकिन नहीं चाहिए। हमारा सिंबल कमल ही था, हमें नहीं मिला तो हम अपक्ष आए हैं और अपक्ष आए हैं तब हमारा चुनाव चिन्ह अभी सीसीटीवी कैमरा है। और आप इस बार सीसीटीवी कैमरा पर एक बटन दबाकर एक वोट मुझे दीजिए, बाकी के 3 वोट जो है आप अपने अनुसार दीजिए। मैं आपसे सबसे निवेदन करने आया हूं, कुछ परिवर्तन की राह लेके निकला हूं और लोगों में जो जोश है, लोगों का प्रेम है, लोग परिवर्तन की ओर निकल पड़े हैं। ये देख के मेरा उत्साह और बड़ा है। मैं अभी पूरी सुबह 6 बजे से लेके रात में 1-2 बजे तक हम लोग काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि परिणाम आएगा और हम जीतेंगे और इस शहर के लिए काम करेंगे। वंदे मातरम, भारत माता। सुबह 6 बजे से सब गार्डन्स में जा रहे हैं और जो उत्साह मिल रहा है लोगों का, एक हृदय गदगद हो रहा है और कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि जीवन में कुछ अच्छा किया है तो उसका प्रतिसाद मिल रहा है, प्रसाद मिल रहा है। और घर घर जा रहे हैं और आज भी हम शिवजी भाई साहब के इधर घर पे आए हैं हम, और शिवजी भाई साहब के घर पे आए हैं, घर घर जा रहे हैं और इनका भी आशीर्वाद मिला। इन्होंने बोला बैठ के चाय पी लेते हैं, तो आज चाय पीने बैठ गए। तो ये प्रक्रिया, मैं जनता से फिर अपील करता हूं कि 300 से ज्यादा बिल्डिंग है। मैं आपके घर तक आना चाहता हूं, आपसे मिलना चाहता हूं। जशोदा जी आपके घर आना चाहती है, आपसे मिलना चाहती है, लेकिन कहीं समय के अभाव में नहीं पहुंच पाऊं तो आप मेरे ओर से ये निवेदन स्वीकार कर लीजिए। और मैं जीतकर बाद सबके घर आने वाला हूं, ये एक प्रथा नहीं चालू करने वाला हूं। लोग बोलते हैं ना कि जीतने के बाद नहीं आता, मैं आऊंगा। मैं और जशोदा जी दोनों आएंगे, आपके घर आएंगे और चाय पियेंगे, हर घर आने वाला हूं। तो अभी आपका मुझे आशीर्वाद लगेगा। जशोदा जी का चुनाव चिन्ह है सीसीटीवी। प्रभाग 12 के लोगों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक वोट इस मीरा भाईंदर की सेवा में लगा दीजिए। बाकी वोट 3 जो वोट आप जिसको करना है करिए। मैं किसी का विरोधी नहीं हूं, मैं सेवा करने आया हूं, मुझे मौका दीजिए। जशोदा जी सेवा करने आई है, इन्हें मौका दीजिए। भारत माता की जय, वंदे मातरम।